अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग स्ट्रैटेजी। आज जो स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूँगी वो है गूगल ट्रेंड्स की स्ट्रैटेजी। तो करना आपने ये है, गूगल खोलिए और उस पर टाइप कीजिए गूगल ट्रेंड्स। उस पेज पर आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स नज़र आएंगे जो कि उस वक्त उस मुल्क में ट्रेंड हो रहे हैं। आप उसमें से डिफरेंट कंट्रीज़ भी चूज़ कर सकते हैं और वर्ल्ड वाइड का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि वो तो टॉपिक्स है, इसके ऊपर आप प्रोडक्ट किस तरह सर्च कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट की तो आपको इन्फो नहीं दे रहे कि भाई ये प्रोडक्ट सेल करो तो ये ट्रेंड में है। तो बेसिकली हाउ यू गोना यूज़ इट इज़ द की पॉइंट हियर। तो मिसाल के तौर पर आपने उसमें ऑप्शन चूज़ किया एक कंट्री का, जैसे यूएस हो गया या कनाडा हो गया, तो उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स नज़र आएंगे न्यूज़ के जो कि ट्रेंड कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे टाइम आपको किसी सेलिब्रिटी की न्यूज़ नज़र आएगी या कोई फुटबॉल का मैच हो रहा होगा उसके टॉपिक नज़र आएंगे। तो बेसिकली आपने क्या करना है कि इन टॉपिक्स के अराउंड प्रोडक्ट डेवलप करना है। अब ये आपको एक एज दे देगा ये टेक्निक बाकी लोगों की निस्बत जो कि ऑलरेडी वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो कि जिनकी सॉफ्टवेयर में वो आ रही हैं, सेल्स आ रही हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपने ख़ुद डिज़ाइन भी किया होगा और ऑन दी अदर हैंड ये ऑलरेडी ट्रेंड भी कर रहा है किसी न्यूज़ के ऊपर। इसकी एग्जांपल आसान में थोड़ी सी इस तरह दे देती हूँ कि जैसे कि पाकिस्तान में जो चीज़ ट्रेंड करती है वो तो या तो है पॉलिटिकल रिलेटेड न्यूज़ या कोई रिलीजन बेस्ड आइडिया या कोई ऐसी चीज़। तो मिसाल के तौर पर पॉलिटिकली आप देख लेते हैं इमरान खान बहुत ट्रेंड कर रहा होता है। तो अब जो स्मार्ट सेलर्स हैं उन्होंने क्या किया कि इमरान खान से रिलेटेड शर्ट्स, इमरान खान की कोट्स उन शर्ट्स के ऊपर, हैट्स के ऊपर बनाना शुरू कर दी। और कुछ तो एक मज़ीद स्टेप आगे गया और उन्होंने मास्क तक इमरान खान के मार्केट में लिया। एंड यू आर सीइंग दैट हाउ पॉपुलर दे आर गेटिंग दीज डेज। तो ये तरीका है एक न्यूज़ के अराउंड प्रोडक्ट डेवलप करने का। अब इसी तरह ये प्रोडक्ट जब यूएस या कनाडा में आता है, तो मिसाल के तौर पर एक न्यूज़ आती है कि भाई अभी अगले महीने होने वाला है स्कूल ओपन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट डिज़ाइन करने शुरू कर देने हैं बैक टू स्कूल। यस, आप कहेंगे बैक टू स्कूल बहुत कॉमन सा नीश है, लेकिन इसको आप एक स्टेप एडवांस किस तरह जाएंगी। आपने क्या करना है कि जो थीम्स ऑलरेडी पॉपुलर हैं बच्चों में, जैसे कि कोई कार्टून हो गया, लेकिन मेक श्योर आप किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसमें इन्फ्रिंज नहीं कर रहे, यानी कि आप कोई ऐसा थीम चूज़ नहीं कर रहे जो कि किसी का कॉपीराइट या ट्रेडमार्क है। मेक श्योर दैट यू हैव ड्यू डिलिजेंस डन ऑन दैट पार्ट। और फिर आपने उस कैरेक्टर को एक प्रोडक्ट में इंसर्ट करके बैक टू स्कूल के प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर देना है। अब इसकी एग्जांपल मैं दे देती हूँ। मिसाल के तौर पर बच्चों को जो है आजकल एनिमे बहुत पसंद है, लेकिन आपको पता है कि एनिमेस कॉपीराइटेड होते हैं, ठीक है। तो आप वो एनिमेस तो नहीं, लेकिन आप एक ऐसा स्केच क्रिएट कर लें जो आपका आर्टिस्ट बेस्ड स्केच हो। कोई आर्टिस्ट आप हायर कर लें, उसको कहें कि भाई कोई स्केच क्रिएट कर लो किसी एनिमे से रिलेटेड, लेकिन उसकी कॉपी ना हो, ठीक है। यू हैव टू अगेन बी वेरी क्रिएटिव विद दिस। और उस स्केच को आपने कर देना है एक प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट, जैसे कि शर्ट्स हो गई, जूते हो गए, हैट्स हो गई, स्कूल पेंसिल्स हो गई, बुक्स के ऊपर कवर हो गया, बैग्स के ऊपर प्रिंट हो गया। लाइक इट्स लाइक स्काई इज़ द लिमिट हियर। तो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आपने उसको जो है स्केच को इम्प्रिंट कर देना है और उसको लॉन्च कर देना है। अब इससे ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट पहले से प्रिपेयर्ड है मार्केट के उस टाइम आने से पहले, जो कि मार्केट का टाइम जैसे कि बैक टू स्कूल जून से स्टार्ट होकर सितंबर तक रहता है। तो आपने ये प्लान कर लेना है जनवरी से, ठीक है। और आपकी प्रोडक्ट जब लॉन्च होगी तो वो ट्रेंड में भी होगी, वो नीश ओरिएंटेड भी होगी और वो इन डिमांड भी होगी। तो आपको इससे सेल्स मिलेंगी। इसका एक और फ़ायदा ये है कि इसमें आपको पीपीसी पर पैसे लगाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इसका कंपटीशन नहीं होगा। और जब कभी कोई इस प्रोडक्ट को सर्च करेगा अगर ट्रेंड्स की बेस पर, तब भी आप अपेयर होंगे। अगर इस प्रोडक्ट को सर्च किया जाएगा न्यूज़ की बेस पर, तभी आप सर्च में आएंगे। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज विच विल गिव यू एन एज ऑन अदर सेलर्स। क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। तो
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रोडक्ट्स को बहुत ही डिलीजेंटली, बहुत ही सोच समझ कर लॉन्च करें, क्योंकि कंपटीशन इज़ गोना क्रश यू, और स्पेशली इफ़ यू आर इन अ नीश वेयर देर आर बिगर सेलर्स. So these are the points that I would suggest to keep in mind before launching a product, especially on Amazon. And I hope this was helpful. Until next time, take care. Allah Hafiz.